कलेक्ट्रेट में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 1 बजे अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुई। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। इस दौरान संबंधित जानकारी भी दी गई। मैं नरेंद्र शर्मा, जिला संरक्षक अखिल भारतीय महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा जनपद सहारनपुर। आज जो ज्ञापन दिया गया वो हमारी आंगनवाड़ी की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जिला स्तर पर माननीय जिला अधिकारी को अवगत कराना जो है हमने इसलिए ज्ञापन दिया। क्या समस्या ये है कि एक तो आंगनवाड़ी का कुछ दिन पहले लगभग सितंबर अक्टूबर में इनका आधार वेरिफिकेशन हुआ। आधार वेरिफिकेशन में क्या हुआ कि उसे सही करने के चक्कर में किसी का सितंबर का मानदेय रुक गया, किसी का अक्टूबर का रुक गया, किसी का नवंबर का, किसी का दिसंबर का। अब उसके लिए हमने डीएम साहब को भी लिखा, उन्हें भी लिखा, डीपीओ साहब को भी, क्योंकि ये मार्च से पहले आ जाएगा, मार्च भी चला गया, मानदेय नहीं है। अच्छा, इनसे सारा काम ऑनलाइन कराया जा, डाटा का कोई पैसा नहीं देते। एक बार 1000 रुपये भिजवाया इन्होंने, बाकी ऑनलाइन सारा काम करवाए, बाकी डाटा का कोई पैसा नहीं इन लोगों को दिया जाता। अच्छा, और ये इनका एक पीएलआई होता है भैया, उसका पीएलआई का पैसा जो है वो ये रुका हुआ है, मार्च भी चला गया। अब मार्च के बाद जो भी बजट है वो लैप्स हो जा, अब नए सिरे से उसे लेने के लिए फिर प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। एक इनका जो है हॉट कुक का पैसा जो है 1 साल से सीडीओ साहब का हमें पता लगा कि भाई सीडीओ साहब ने आपत्ति लगा दी थी। इस बात को 6 महीने हो गए, 6 महीने से डीपीओ साहब फाइल दबाए बैठे कि जी मैं कैसा करूं। अच्छा, जो स्कूल की जो रसोइयाँ हैं, अब उन्हें उसका पैसा दिया जा जो वे भोजन बना के दे आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए। अब जब उन्हें 1 साल से पैसा नहीं मिल रहा, उन्होंने खाना बनाना बंद कर दिया। अब वह समस्या आ गई। अच्छा, कुछ हमारी आंगनवाड़ी जो रिटायर हुई उनका जो है मानदेय पीएलआई और हॉट कुक वगैरह का जो पैसा रुका हुआ, वो बार बार कहने के बाद भी, लेटर देने के बाद भी उन बेचारियों का पैसा नहीं दिया गया, जबकि वो रिटायर भी होगी। अच्छा, एक लाभार्थियों ने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कर दिए जो 3 से 6 साल के हैं, लेकिन वो आंगनवाड़ी के राशन का लाभ लेने का जो लालच है वो अब भी नहीं छोड़ रहे। अब वो राशन लेने आ लें, आंगनवाड़ी के बच्चा भेजो आंगनवाड़ी में, बच्चा जा रहा सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, अब वे क्या करें, फिर आंगनवाड़ी की शिकायत करके पोर्टल पर डाल दें। अब पोर्टल पर जब शिकायत है उसे शिकायत को निस्तारण कर, हम ये चाहें कि भाई ये जो पोर्टल पर उल्टी सीधी शिकायतें हों, इससे जो है आंगनवाड़ी को परेशान ना किया जाए। फोटो कैप्चर वाला भी। अच्छा, एक इनका नया समस्या जोड़ दी भैया कि जिस लाभार्थी को आप पोषाहार दोगे उसका आप फोटो खींच कर डालोगे हर बार, और जिसका फोटो आप प्रमाणित करोगे हर बार उसी को आप राशन दोगे। अब गांव में समस्या क्या है कि गांव में यह कभी दुरानी आएगी, कभी जिठानी आएगी, कभी ननद भेज दी। बहुत से तो जो बड़े लोग हैं वे नौकर को भेजते हैं, जो आली लग रहे हैं उन्हें भेजते हैं कि भाई आंगनवाड़ी में तो राशन लिया। तो ऐसी स्थिति में जो आंगनवाड़ी के सामने बड़ी समस्या पैदा होगी। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 1 बजे भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के किसान कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मासिक बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा संबंधित 10 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। किसानों की मुख्य मांग थी कि किसानों का बकाया गन्ना भुगतान शीघ्र किया जाए, फसलों की सिंचाई हेतु किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाए, बाजारों में बिक रही नकली कीटनाशक दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। अन्य मांगों को लेकर मांग पत्र प्रेषित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 1:30 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सहारनपुर बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यूथ बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप में मेडल जीतकर आए खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। सहारनपुर बॉक्सिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी के द्वारा जीतकर आए खिलाड़ियों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। बच्चे जीत के आए हैं,
सर मेरा नाम रितु चौधरी है, मैं सहारनपुर बॉक्सिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ और ये यूथ अभी स्टेट चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें हमारी ओवरऑल फर्स्ट ट्रॉफी आई है और बहुत लड़कियों ने मतलब दोनों के गोल्ड मेडल हैं। इस चीज़ में यहाँ पे करवाया गया। सम्मान समारोह आयोजन किया गया, किन लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया? हाई रब्बा मतलब जी ये जो यहाँ सम्मान समारोह मतलब किया गया है, ये स्टेडियम के कोचेस और बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से कराया गया। बहुत है ना। चिल्काना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। आपको बता दें, चिल्काना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत के बाद गुरुवार शाम 6 बजे हंगामा हो गया। पीड़ित परिजनों ने सीएचसी पर हंगामा करते हुए स्टाफ नर्स और उसकी सहायक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। परिजन उचित कार्रवाई की मांग पर डटे हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सरसावा से अयोध्या सूरत के लिए विमान सेवाएं शुरू करने की मांग, सरसावा एयरपोर्ट का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखने का सुझाव। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर सरसावा एयरपोर्ट का नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखने तथा सरसावा एयरपोर्ट से मुंबई, दिल्ली, सूरत, लखनऊ, अयोध्या एवं प्रयागराज के लिए विमान सेवाएं शुरू करने की अपनी मांग दोहराई है। महापौर ने दिल्ली रोड स्थित सरोवर का नाम राष्ट्रीय एकता सरोवर रखने का गुरुवार शाम 5 बजे भी अनुरोध किया है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने इसके लिए मुख्यमंत्री को अलग अलग पत्र भी सौंपे हैं। थाना गागलेडी पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल सहित एक अभियुक्त को ग्राम माजरी से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलेडी पुलिस ने गुरुवार शाम 5:30 बजे एक अभियुक्त शाकिब को ग्राम माजरी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार, उप निरीक्षक उपेंद्र कुमार मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी ने की गौ आश्रय स्थलों एवं पशुधन के संबंध में समीक्षा बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में अस्थायी गौ आश्रय स्थलों की स्थापना, भूसा क्रय, गौ आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण, क्रियान्वयन, संचालन एवं प्रबंधन के संबंध में गुरुवार रात्रि 8:30 बजे बैठक आहूत की गई। बैठक में डीएम ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोमवार तक सभी गौ आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भूसा खरीद के लिए तत्काल टेंडर करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एवं इंजीनियर के साथ चिन्हित स्थलों पर जाकर कल दोपहर तक गौ आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु नक्शा बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिन स्थलों पर निर्माण कार्य चल रहा है उसे शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की खराब कार्यशैली एवं शिथिल पर्यवेक्षण पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। टैक्स एडवोकेट ने किया मधुर मिलन का आयोजन। टैक्स एडवोकेट्स ने किया मधुर मिलन समारोह। आपको बता दें, टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा मधुर मिलन समारोह का आयोजन दिल्ली रोड स्थित केआर प्लाजा के सभागार में किया गया, जिसका शुभारंभ अध्यक्ष राजेश कपूर, महासचिव दीपक जैन, कोषाध्यक्ष अंचित तायल, संरक्षक ज्ञानपाल गुप्ता, राकेश जैन, चंद्रमोहन शर्मा एवं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 एवं अनिल मित्तल, एसी जीएसटी सेंट्रल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। राजेश कपूर एडवोकेट, मैं अध्यक्ष हूँ टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर का। हमारी टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ यूपी से पंजीकृत है और उक्कास से पंजीकृत है। हमारा आज ये कार्यक्रम है मधुर मिलन कार्यक्रम। ये अपने आप में एक यूनिक कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में संभवतः केवल हमारी बार इसे करती है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे अधिवक्तागण होते हैं और ये प्रेम, मधुरता, एक फ्रेंडशिप और उसके साथ में एक रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनका एक अनूठा संगम है। इसको बड़े ही सुंदर तरीके से आयोजित किया गया है, जिसके अंदर विभिन्न कलाकार विभिन्न प्रदेशों से आज बुलाए गए हैं और हमारे इसमें हमारे महामंत्री दीपक जैन हैं। इसी के साथ साथ हमारे अन्य सभी सदस्य टैक्स बार एसोसिएशन, टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के हमारे साथ हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि स्टेट जीएसटी से श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी थे और उसी के साथ सेंट्रल जीएसटी से श्री अनिल कुमार मित्तल जी थे।
और सेंट्रल जीएसटी से और स्टेट जीएसटी से सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित थे। हमारी बार के सभी सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने अपना उद्बोधन भी किया, अपने कार्यक्रम भी दिए। ये 3 घंटे का एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो बार और बेंच के संबंधों को मजबूत करना है, जिसमें हम सफल रहे हैं। इसमें भारी संख्या में अधिकारियों ने और अधिवक्ताओं ने भाग लिया है। टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन सहारनपुर का ये एक सफलतम कार्यक्रम है। धन्यवाद। मैं दीपक जैन एडवोकेट, महासचिव टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन। मधुर मिलन बार का हमारी एक मेन प्रोग्राम है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी मधुर मिलन 2025 के नाम से हमारी बार ने यह आयोजित किया है। यह मुख्यतः बार और बेंच के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु एक अच्छा प्रोग्राम किया जाता है। इसमें मनोरंजन, ज्ञान और उसके साथ साथ एक संस्कृति का एक अनूठा संगम हम आयोजित करते हैं। उद्देश्य यही कि बार और बेंच के संबंध मजबूत रहें, उसके साथ साथ नवीनतम जानकारी हम भी समय समय पर अधिवक्ताओं के द्वारा व्यापारी वर्ग के बीच हम प्रेषित करते रहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सफल आयोजन के लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जी, आपका नाम और क्या? मैं पुष्कर राज कपूर एडवोकेट। और आज मधुर मिलन का बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। बहुत एंजॉय किया सभी लोगों ने। यहाँ 2 से 3 घंटे में हमने बहुत कुछ सीखा, एंटरटेनमेंट भी रहा। अध्यक्ष जी श्री राजेश कपूर जी के नेतृत्व में और बाकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिनके सब कुछ मार्गदर्शन से सब कुछ हुआ। बहुत मज़ा आया। धन्यवाद। शाकुंतलम के धार्मिक प्रकोष्ठ ने मनाया तीसरा हनुमान जन्मोत्सव। 7 पाठ हनुमान चालीसा से वही भक्ति रसधार श्रद्धालु भाव विभोर। आपको बता दें, शाकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी के धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने श्री हनुमान जी का तीसरा जन्मोत्सव 7 पाठ हनुमान चालीसा एवं संगीतमय भजन संध्या के साथ पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सहारनपुर के मंगल नगर स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित जन्मोत्सव का शुभारंभ श्री हनुमान जी के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। पंडित देवेंद्र प्रसाद शास्त्री ने 7 पाठ हनुमान चालीसा कराकर पूरे वातावरण को राममय बना दिया। क्या कार्यक्रम आयोजित किया? मैं शरद भार्गव, अध्यक्ष शाकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी। हमारी संस्था ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ और इसके बाद परवेश चौधरी जी द्वारा एक भजन संध्या का आयोजन किया गया और आरती और सवा मन लड्डू का भोग लगा और जिसके बाद कढ़ी चावल का प्रसाद वितरित किया गया है। और इस आज के कार्यक्रम में शहर के सारे प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया और लगभग 200 से ज़्यादा लोग भक्तगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी भक्तों ने भजनों का भरपूर आनंद लिया और लास्ट में भजनों पर इतने ज़्यादा लीन हो गए कि भजनों पर उन्होंने नृत्य करा, उसका आनंद लिया, पुष्प वर्षा करके हनुमान जी से आशीर्वाद लिया और इसके बाद सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।